राम नाम जपो और देखो कि कैसे धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई भावुक वाक्य नहीं है, ये सनातन सत्य है। राम नाम केवल 2 अक्षर नहीं है, ये उस चेतना का नाम है जिससे ये पूरा जगत जन्मा है, जिससे ये चलता है और जिसमें अंततः ये विलीन हो जाता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसे जीवन में कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। राम नाम जपते जपते मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है, और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मनुष्य आज बहुत थका हुआ है, उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। सुख के साधन है पर शांति नहीं है, रिश्ते हैं पर अपनापन नहीं है, ज्ञान है पर विवेक नहीं है। इसी कारण वह भटक रहा है। वह मंदिर भी जाता है, कथा भी सुनता है, मंत्र भी पढ़ता है, पर मन स्थिर नहीं होता। कारण केवल इतना है कि उसने नाम को औपचारिक बना लिया है, जबकि नाम अनुभूति है। राम नाम को यदि रस बनाकर पिया जाए तो जीवन का हर विष अमृत में बदल सकता है। राम का अर्थ केवल दशरथ पुत्र नहीं है। राम वह चेतना है जो मर्यादा बनकर जीवन को दिशा देती है। राम वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मनुष्य को गिरने नहीं देते। राम वह करुणा है जो अपराधी को भी सुधार देती है। राम वह सत्य है जो परिस्थितियों के दबाव में भी झुकता नहीं। जब कोई मनुष्य राम नाम जपता है तो वह केवल भगवान को नहीं पुकारता, वो अपने भीतर सोई हुई उसी चेतना को जागृत करता है जो उसे श्रेष्ठ मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। जब राम नाम हृदय से निकलता है तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वो तरंग बन जाता है। ये तरंग ब्रह्मांड में फैलती है और समान तरंगों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि नाम जपने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सही लोगों से मिलने लगता है, सही अवसर मिलने लगते हैं और सही दिशा अपने आप बनती चली जाती है। उसे समझ में भी नहीं आता कि जो रास्ते पहले बंद थे वे अब कैसे खुलने लगे। वास्तव में तब ब्रह्मांड उसके साथ नहीं चलता, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड की लय में चलने लगता है। राम नाम का जप भय को गलाता है। जो व्यक्ति नाम में डूब जाता है वो मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो नश्वर है वह शरीर है और जो राम है वह शाश्वत है। जब राम हृदय में बस जाते हैं तब संसार का कोई भी आघात मनुष्य को भीतर से तोड़ नहीं पाता। दुख आता है पर टिकता नहीं, संकट आता है पर दबा नहीं पाता, क्योंकि नाम एक कवच बन जाता है। कलयुग में मनुष्य के पास कठिन साधनाओं का सामर्थ्य नहीं है, न उसके पास वर्षों की तपस्या का धैर्य है, न कठोर व्रतों की शक्ति। इसलिए शास्त्रों ने नाम को ही मार्ग बताया। नाम में न नियम की कठोरता है, न समय की बाधा है, न स्थान की सीमा है। चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते रोते, हर अवस्था में राम नाम जपा जा सकता है। यही इसकी महिमा है और यही इसकी कृपा है। राम नाम कर्मों को काटता है, ये बात केवल पुस्तकों में लिखी हुई नहीं है, ये अनुभूत सत्य है। जब नाम निरंतर चलने लगता है तो पुराने संस्कार ढीले पड़ने लगते हैं। क्रोध पहले जैसा नहीं रहता, लोभ पहले जैसा नहीं रहता, अहंकार पहले जैसा नहीं रहता। मनुष्य स्वयं देखता है कि वह बदल रहा है, और यही परिवर्तन मुक्ति की पहली सीढ़ी है। कर्म इसलिए कटते हैं क्योंकि नाम मनुष्य को वैसा कर्म करने से ही रोक देता है जो बंधन पैदा करे। हनुमान जी के जीवन को यदि ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि उनकी सारी शक्ति का स्रोत राम नाम ही था। उनके पास जो बल था वह शरीर का नहीं था, वो भक्ति का बल था। उन्होंने राम को केवल पूजा नहीं, उन्होंने राम को जिया, इसलिए वे असंभव को संभव कर सके। वही राम नाम यदि आज के मनुष्य के जीवन में उतर जाए तो उसका टूटता हुआ आत्मविश्वास फिर से खड़ा हो सकता है, उसका बिखरा हुआ जीवन फिर से जुड़ सकता है। राम नाम मन को शुद्ध करता है। जैसे बहती नदी धीरे धीरे पत्थर को चिकना कर देती है, वैसे ही निरंतर नाम जप मन की कठोरता को पिघला देता है। मन शांत होने लगता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और निर्णय सही होने लगते हैं। जीवन की आधी समस्याएं तो केवल गलत निर्णयों से पैदा होती है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय अपने आप सही होने लगते हैं।
राम नाम जीवन की समस्याओं को जादू की तरह समाप्त नहीं करता, लेकिन वह मनुष्य को इतना मजबूत बना देता है कि समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। फर्क यही है, पहले मनुष्य समस्या के नीचे दब जाता था, अब समस्या मनुष्य के नीचे आ जाती है, क्योंकि नाम उसे भीतर से स्थिर कर देता है। जब भीतर स्थिरता होती है, तब बाहर का तूफान नुकसान नहीं पहुंचा पाता। राम नाम का वास्तविक जप वह है जो सांसों में उतर जाए। जब चलते चलते बिना प्रयास के भीतर से राम और राम चलने लगे, तब समझना चाहिए कि नाम ने अपना स्थान बना लिया है। ये अवस्था धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन धन्य हो जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति चाहे संसार में रहे, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। राम नाम प्रेम सिखाता है, ऐसा प्रेम जो अपेक्षा नहीं करता, जो बदले में कुछ नहीं मांगता। यही प्रेम मनुष्य को मुक्त करता है। जब प्रेम में नाम जपा जाता है, तब नाम और जपने वाला अलग नहीं रहते। वही अवस्था भक्ति की पराकाष्ठा है। अंत में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यदि जीवन में कुछ भी स्थायी चाहिए, तो राम नाम को थाम लो। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन राम नाम कभी नहीं बदलेगा। वो आज भी वही है जो त्रेता में था, और कल भी वही रहेगा। जो इसे पकड़ लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि तब पूरा ब्रह्मांड उसकी यात्रा का सहभागी बन जाता है। यदि ये लेख आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे केवल पढ़कर न छोड़े, इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। राम नाम को अपने श्वास प्रश्वास का हिस्सा बनाइए। राजीव राममय जीवन चैनल का यही संदेश है, राम को जानो नहीं, राम बनो। और जब मनुष्य राम बनने का साहस करता है, तब उसका जीवन केवल उसका निजी जीवन नहीं रह जाता, वो लोक मंगल का माध्यम बन जाता है। राम नाम जपते जपते मनुष्य के भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। वो शांति चेहरे पर नहीं, व्यवहार में दिखती है। उसकी वाणी में कटुता कम होने लगती है। उसके दृष्टिकोण में दोष देखने की आदत ढीली पड़ने लगती है। वह दूसरों को बदलने की जिद छोड़ देता है और स्वयं बदलने लगता है, क्योंकि नाम उसे सिखा देता है कि संसार को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारना आवश्यक है। राम नाम मनुष्य को सहनशील बनाता है। जीवन में अपमान भी आएगा, हानि भी होगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन नाम जपने वाला व्यक्ति टूटता नहीं। वह जान लेता है कि जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह फिर किसी और रूप में आएगा, पर जो राम है वह सदा साथ है। इस अनुभूति के बाद मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। वो प्रश्न पूछना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि तब उसे उत्तर मिल जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसे भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। राम नाम जपते जपते मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले वो घटनाओं को अपने अह से देखता था, अब वो उन्हें ईश्वर की योजना के रूप में देखने लगता है। यही दृष्टि जीवन को बोझ से साधना में बदल देती है। फिर वही काम, वही परिवार, वही जिम्मेदारियां, सब कुछ पूजा बन जाता है। तब रसोई भी मंदिर हो जाती है, कार्यालय भी आश्रम बन जाता है, और जीवन स्वयं राम कथा बन जाता है। राम नाम का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं होता, वो व्यावहारिक भी होता है। जो व्यक्ति नाम में स्थिर होता है, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, उसकी मेहनत में ईमानदारी होती है, और उसकी ऊर्जा व्यर्थ के तनाव में नष्ट नहीं होती। इसलिए उसके कार्य धीरे धीरे सफल होने लगते हैं। लोग इसे सौभाग्य कहते हैं, पर वास्तव में ये नाम का प्रतिफल होता है, क्योंकि जहां मन स्थिर होता है वहां कर्म भी शुद्ध होता है, और जहां कर्म शुद्ध होता है वहां फल भी शुभ होता है। राम नाम मनुष्य को अकेलेपन से मुक्त करता है। आज सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन है। भीड़ में रहकर भी मनुष्य भीतर से सूना है, लेकिन जिस दिन राम नाम उसका साथी बन जाता है, उस दिन ये शून्यता भरने लगती है। उसे किसी के होने या न होने से फर्क पड़ना कम हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थायी उपस्थिति बस जाती है। वो उपस्थिति ही राम है। राम नाम धीरे धीरे मृत्यु का भय भी समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन राम को स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रहती, वो केवल एक द्वार बन जाती है। क्योंकि जिसने जीवन में राम को थाम लिया, वह जान लेता है कि देह छूटेगी, पर चेतना नहीं।
यही ज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है। भयमुक्त मन ही वास्तव में स्वतंत्र मन होता है। राम नाम जपने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। वह उपदेश नहीं देता, वह उदाहरण बनता है। उसकी शांति, उसका संतुलन, उसका धैर्य, ये सब आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। बिना बोले भी वो सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा धर्म है। और अंततः एक दिन ऐसा आता है जब जप करने वाला और नाम अलग नहीं रहते। तब राम नाम जपा नहीं जाता, राम नाम जिया जाता है। उस अवस्था में मनुष्य को न कुछ पाना रहता है, न कुछ खोना। वो बस होने में आनंद अनुभव करता है। वही आनंद ब्रह्मानंद है, वही रामानंद है। इसीलिए संतों ने बार बार कहा है, राम नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं, राम नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, राम नाम से बड़ा कोई सत्य नहीं। जिसने इसे पकड़ लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने इसे छोड़ दिया वह सब कुछ पाकर भी खाली रह गया। यदि आप सच में चाहते हैं कि जीवन में शांति आए, दिशा आए और अर्थ आए, तो किसी जटिल मार्ग की आवश्यकता नहीं है। बस एक सरल सा कार्य कीजिए। आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने हृदय में धीरे धीरे राम और राम औ को उतरने दीजिए, बिना जल्दबाजी, बिना दिखावे, बिना शर्त। फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे परिस्थितियां नरम पड़ने लगती हैं और कैसे अनजाने में पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है।